पीएम के इजलास में आमद और पीपीएम को जान करने पर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग रहनुमा का तजर्बाकार रहनुमा का इजाफा हुआ है और इंशाअल्लाह वो पुराने दीनदार आदमी हैं, तो अल्लाह ताला खैर की तरफ से एक खैर और बरकत भी शामिल होगी। यकीन कि हालात और वाक़यात हम आप सब के सामने हैंगे हैं। हालात ऐसे ही हैं, जो भी कोई बंदा जिम्मेदारी साहब से बातें की नेकी उसमें भी बहुत वजन है। जो भी बात कर रहे थे अमानुल्लाह खान साहब, उन्होंने जो उसमें भी मुझे मुल्क के जो हालात और वाक़यात है, सारी बात नहीं है। हालात और वाक़यात के तनाज़र में जनाब मोहतरम नूर अहमद मोहम्मद शजरा साहब ने जो चीज़ों की निशानदेही की, उस पर भी किसी तौर नईम साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ यकीनन बहुत सारी वैसे चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ मुकम्मल इत्तेफाक और इत्तेहाद है, और उस एंगलों पर भी काम करने की शदीद वक्त के तकाज़ों के तहत मुल्की सलामती के हवाले से और अपनी ज़ाती हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से अपने ख़ुद को ज़िंदा रखने के हवाले से काम करने की शदीद ज़रूरत है। इन सारे हालात में अब वो जिस तरह खान साहब ने फरमाया, तलख बातें हैं, सख्त बातें हैं। अब क्या करें, ना हम फौज के दुश्मन हैं ना थे, और ना यहाँ कोई रह कर चल सकता है पाकिस्तान के मारूजी हालात के मतलब। उस हवाले से मैंने जो कभी कहीं कोई तगड़ी बात करके कही थी, जिसका आप सारों को पता है, अब हर रोज़ नई कोई बात को रिपीट करने वाला की कोई जरूरत नहीं है। हकीकत है ये जो लाडला इन्होंने लाकर हमें दिया है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तबाही का और यहाँ इस हालात में पहुँचाने का वो बंदा जिम्मेदार है। और उसको भेजने वाले तो उन्होंने तो भेजा ही इसीलिए था कि इस मुल्क को बर्बाद करना है, और उसके हवाले से उसने उनके मुताबिक बहुत शानदार खेल कर बहुत शानदार काम किया। जो लाने वाले थे, मैं उनसे सवाल करते हैं, जो मुल्क के मालिक और खालक और मालिक हैं, खालक तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं, खालक तो सियासी लोग थे जिन्होंने ये बनाया। इनका बनाने में कोई किरदार नहीं है, लेकिन उसके बाद इनका यकीनन एक मुकम्मल पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान मुल्क का टोटली कंट्रोल, कमांड और हुकूमत सब कुछ उनके पास है। उन्होंने ये लाकर किसके एजेंडे पर काम किया? इसको लाकर 4.25 साल इससे हुकूमत करवाई। क्या उसने सरहद में कोई दूध और शहद की लाइनें तरक्की के हवाले से बहा दी थी? क्या वहाँ पर हुकूमत का निज़ाम एक दुनिया के बेहतरीन निज़ामों के हवाले से था, या सूबाई गवर्नमेंट ने इतनी तरक्की की कि पाकिस्तान के लिए ही सही, चलो दूर सब के लिए ना सही, पाकिस्तान के लिए उसका कोई मिसाली रोल होता? कुछ भी नहीं। तो पता नहीं फिर किसके बदले में, किस जवाब में और किस जवाब पर उसको एक अनाड़ी और खिलाड़ी आदमी को लाकर इस पाकिस्तान पर मुसल्लत करके पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत पहले किसी बड़े मुअज़्ज़ज़ प्रेडिक्टर ने, जो पॉलिटिकल मैन भी था और प्रेडिक्शंस भी जानता था, उसने कहा था, शाह साहब मुल्क के हालात को जिस तरफ जा रही है, को बस 15 साल पहले की बात कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट ये कहेगी कि ये मुल्क बर्बाद हो रहा है, आओ इसको लो संभालो, और पार्टियां हाथ जोड़ेंगी, बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। आपने इसके मुल्क को इतना बर्बाद कर दिया है, अब ये किसी के पास का रोग नहीं है कि इसको स्टेबल करके ऊपर आसानी से ला सके। तो जिस तरह से आपने इसको में कांटे ही कांटे बखेरे, आप उनको अपनी ही आंखों से और अपनी ही नाखनों से उनको उठाओ। इस हालत के बनाने का मुजरम कौन है? अब उनसे कौन पूछेगा? जो कहेगा उसको मुल्क दशनवी का सर्टिफिकेट मिलेगा,
उसको किसी हवाले से उसकी फिर मुल्क में कोई हैसियत नाम नहीं रहेगी। कहीं कुछ देने लेने की बारी आई तो उसको फेंक कर शायद किसी बाथरूम में ही फेंक दें कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम तो यही कहते। सच सुनने का हौसला तो अंबिया में होता है या उनके जो ख़ास पैरोकार होते हैं वो ही सुकून से सुन लेते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं और हौसले से उसका जवाब भी देते हैं और तजिया करके नहीं ये कहते नहीं बंदे ने ठीक है हमारे खिलाफ बातें कहीं, लेकिन बातें हक कहीं और इसमें हमारी और मुल्क की सलामती के तकाजे इसमें है, ये कोई नहीं करेगा। उल्टा उसके अलावा यही होगा कि अच्छा जिस तरह से फिर वही बात जो वही आपने फरमाया कि किसी ने कुछ लेना है तो जब सीढ़ी ही बूट पालिश करने से आगे चढ़ती है तो फिर या तो लोग सारे खामोश होकर मुल्क के सियासी निज़ाम से बेदार होकर या बेनियाज होकर हटकर बैठे रहें। तो जब अब किसी सिस्टम में आपने आना है, जब एक सिस्टम ने चलना है तो फिर सीधा रास्ता ही उधर से जाता है, तो फिर जो इधर से जाएगा उधर से ही जाएगा और किधर जाएगा। या सुबह ये हमने काफ़ी इसमें वक्त लगा लिया, एनडीए के साथ मिलकर जी कोशिश करेंगे मिलेंगे, लेकिन एनडीए वाला मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब हमें खुद करना है। इस दौरान एक और प्रोग्रेस हुई है कि पाकिस्तान वो एमओपी उनके नुमाइंदे मेरे पास आए थे, फिर यहाँ पीर साहब के यहाँ भी सब इकट्ठे हुए और बाद में हम फैसलाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट में, हाँ जी, उन्होंने वहां बल्कि ये कहा कि हमने तो पीर साहब के घर पे ही ये फैसला कर लिया था, तो लेकिन अब वो बाकायदा उन्होंने उसका ऐलान कर दिया कामरान साहब ने वहां मांगी। तो आज वो कामरान साहब नहीं आ सके क्योंकि एक तो उनकी कोई पोतीजी थी, उनका ये ख्याल था कि आप 14 की मीटिंग जो है इसको आगे ले जाएं जी। मैंने कहा जी हम तो बैठेंगे, हम उसको आगे क्यों लेके जाएंगे, नेक्स्ट मीटिंग में आप भी आ जाए। देखिए बाद का कोई एक नहीं आप नहीं भी आ सकता तो कोई बात नहीं। तो अब मैं उनसे बात करूंगा, अभी आप सेमिनार की डेट दें हमें, डेट वहाँ देनी है, तो फिर हम मिलके एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए उनसे भी बात हुई थी कि हमने करनी है, लेकिन वो ज़रा हम आपस में पहले भी सोच विचार कर लें, उनसे भी मुशावरत कर लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि काजी साहब आपसे शुरू करें, आप मौजूदा हालात में क्या समझते हैं। जनाब सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब गिलानी, मंजूर अली गिलानी यार मैं जाफरी साहब भी मंजूर हुसैन साहब और दीगर दोस्ताना जिस तरह पीर साहब ने तफसील बयान की, डार साहब के हवाले से, दोस्तों के हवाले से बयान ही इसी तरह है। हम उसमें तो खलूस नीयत से चलना चाहते थे। इत्तेहाद में या इत्तेफाक में बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत फ़वाइद होते हैं, आप बड़े हैं समझते हैं इस बात को। लेकिन दूसरी जो पीर साहब ने फरमाया कि मौजूदा सूरत हाल में हमें ये सोच विचार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब का दर दौलत इस मामले में हर वक्त खुला है और नईम नूर साहब का दफ्तर भी हमारा दफ्तर है। तो इसमें एक मैं तो राय ये पेश करूँगा कि मीटिंग बड़ी बुलाएं, जितने भी साथी हमारे अंदर पीपल्स मूवमेंट के अंदर है, वहाँ सिंध से अजहर जमील साहब हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी बुलाएं और बुलाकर फिर ये सारा फैसला
करके उसके बाद जितना भी हो सकता है चलाएं। हम इनके कारकुनों में से हैं, इनके फॉलोअर्स हैं। ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। सूरत हाल जो अभी हो रही थी, जिक्र के अलाइंस चला गया और आइंदा की एक्टिविटी, तो मैं गिलानी साहब समझूंगा कि जो आनिया जानिया ना, ये भी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये भी एक ज़रूरी जुज़र होना चाहिए। जो आता है वो हमें हौसला मंदी दे के जाता है और जाते हुए कोई ना कोई एक्सपीरियंस दे जाता है, जी, जो हमें आइंदा की राह मुतय्यन करने के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। दरवाजे और उनके आने जाने से मकासद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, हम जिस मकसद के लिए गए वो एक अजीम मकसद है, वो ये है कि कोई ताकत बन जाए, ऐसी ताकत बन जाए। बाद में हमारे साथी हैं जी, तो वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है हमारे अलायंस के। तो अभी उनकी कॉल आई थी, मैंने कहा हमारी मीटिंग हो रही है जी, गिलानी साहब जो है जब हम जाते हैं इस्लामाबाद तो उनसे मुलाकात होती है, जब वो इधर आते हैं तो उनसे भी हो जाती है। तो अब मैं शफीक भट्ट साहब बाबर कहें आप, अब इनको हमने जवान करके लड़ाना है। वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जीता हूँ निगहबानी इस्लाम की खातर, फासक है मेरी तलखनुआई से गिलामन। हर दौर के इर्शदाद मेरे पाँव के नीचे, और ये साथी हैं मेरे दीने पैगंबर के जिगर पर। क्या बात, मैं आस्ताना आलिया पीर साहब पर हाजिर हुआ। मेरे दोस्त, मेरे महबूब रहनुमा जनाब नौबहार शाह ने, मैंने हमेशा एक ही बात कही, ऐ मेरे महबूब हो तुम, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। आपने मुझे दावत दी कि बाबा जी आज आपने हमारे दफ्तर में आना है, वहाँ हमारी जमात का ऐलान हो रहा है। जब मैंने नाम सुना अपने दिलाना साथी मंजूर अली गिलानी का, तो मेरा हौसला बढ़ा, मेरा दिल जो है वो मुतमिन हो गया, खुश हो गया। मंजूर गिलानी साहब से हमारा राब्ता तकरीबन 40 साल का है, 40 साल ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीर अब मुख्तर करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा पहला यहाँ मेरा तारफ़ है और मैं अपने दीने पैगंबर के जिगर बंदों को देख कर खुश हो रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान की तमाम तहरीकों में हिस्सा लिया, तरीके हतम नबूवत में, तरीके निज़ाम और मुशर्रफ के खिलाफ, और आज हम इस मुकाम में खड़े हैं। जो आपने लीडर मुंतखब किया है, मेरे दोस्त को, मेरे दीनी पैगंबर के जिगरबंद को, जनाब मंजूर अली गिलानी को, उसके अंदर सुनने का बड़ा हौसला है। और लीडर वही होते हैं, फलाह वही पाते हैं जिनमें सुनने का हौसला होता है। और जब सुनने का हौसला होता है तो फिर कारकुने में कहने की जरूरत भी होती है। और यकीन करें, गिलानी साहब ने कहा कि आप पूरा तारफ कराएं। मैं चुप था कि बर्बाद न हो जाए मेरे गुलशन का नशीं, मैं चुप था कि बर्बाद न हो जाए मेरे गुलशन का सुकून। नदा ये समझ बैठे कि हम में कुफ्ते ललकार नहीं। और ये जो कुफ्ते ललकार है इन दोस्तों की, इन पार्टियों की, मेरे दोस्त से ही कह रहे थे कि जनाब साहिब सदर मंजूर गिलानी साहब, हमें अपना रोल अदा करना है। अपना रोल यही रोल है कि पहले इक्तिसाब फिर इंतखाब। ये कोई बात नहीं है कि चीनी चोर भी साफ, आटा चोर भी साफ, मुल्क चोर भी साफ, ये सारे साफ, ये सारे दूर के दायरे में हैं। ठीक है, एनवार तो जालिमों ने दिया, डिक्टेटरों ने दिया, हुक्मरानों ने दिया, अवाम ने इनको कोई एनवार नहीं दिया। आज भी गलियों में, बाजारों में, सड़कों में चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, इनका मातम कर रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप जैसे हौसलामंद लोग जो एक अपने अपने खानदान में
अपने अपने शहर में अपने अपने जगह अंजुमन हैं, वो इंशाअल्लाह इस मुल्क में तब्दीली की तकदीर की एक अहम साबित होंगे। और आपका लीडर जिसे जनाब मंजूर अली गिलानी साहब, जिनको मैं दहाइयों से जानता हूँ, यकीन करें माशाल्लाह का बदतरीन दौर था ज़ियाउल का। उस वक्त मैं चेयरमैन था पाकिस्तान यूथ काउंसिल का। कान में एक सदा आती थी कि कितने कम वक्त हैं वो लोग जो सर सर को सुबह कहते हैं, कितने जालिम हैं वो लोग जो जुल्म को ज़िया कहते हैं। ये जुल्म जो है वो ज़िया के तौर पर कौम के साथ शामिल हुआ और ये लोग भी अब कौम के सामने हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो शाही तमन्ना है ये सूखी है, ये अभी टूटी तो नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो गर्दन जफा शौरों की ये झुकी जरूर है लेकिन कटी नहीं। ये इंशाअल्लाह ताला एक तमन्ना दरख्त बनेगी और ये गर्दन है ये खड़ी होगी इन जालिमों के खिलाफ, इन फासिकों के खिलाफ, इन फाजिलों के खिलाफ जो मुल्क को लूट रहे हैं, मुल्क को तबाह हो रहे हैं। मेरी हमदर्दियाँ, मेरी जमात की हमदर्दियाँ आपके साथ है। आपकी तकलीफ के बाद तो कुछ कहने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि ये तासीर बरकरार रहना चाहिए और हम इस तासीर को वाकई बहुत ही अच्छा लगा। और साहब की गुफ्तगू उसने हमारी काफ़ी चीज़ों की नुमाइंदगी की है। तो सबसे मुख्तसरन गुजारिश ये है, एक तो मेरी गुजारिश है गिलानी साहब को कि इंतखाबात होते हैं, हम उसमें जाते हैं नहीं जाते हैं, उससे पहले हमारे इताअत को जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ कोई हमें अपना कोई पेपर तैयार करना चाहिए कि जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें तरीक़ेकार और इसमें लोगों को फॉर्म भरने का जो मैंने पहले भी गुजारा, सुबह में वापस ले लें, शाम में कर लें, ये 2-2 घंटे का जो चेकअप करते हैं और टीम समझते हैं कि मुनासिब तब्दीलियाँ होनी चाहिए इंतखाबात से पहले और जो मुमकिन भी हों उस पर भी एक गुफ्तगू प्रोग्राम रखना चाहिए जिसका हम इख्तियार देते हैं अपने चेयरमैन साहब को कि इलेक्शन से पहले हम ये भी कर लें ताकि हमारी तरफ देखने लगे कि इलेक्शन के साथ साथ ये भी चीज़ होनी चाहिए। दूसरी जो गिलानी साहब ने पूरी बहुत ही तफसीलन जो है हमें बताया कि PDM NDA के साथ हमारे इत्तेफाक था और उसकी क्या बात थे और जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है फिर हम बैठ सकते हैं, फिर कोई ना कोई बातचीत या कोई रास्ता निकल सकता है। वो भी सियासी लोग हैं, हम भी सियासी लोग हैं, तो ये चीज़ हमारे चेयरमैन साहब जानते हैं कि कभी बंद या दरवाजे नहीं होते, ये हमारी चीज़ें चलती रहेंगी उनके साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। तीसरी चीज़ मेरे ख्याल में जो हमारे आज के गुफ्तगू का हिस्सा है उसमें इलेक्शन में तो हमें हिस्सा लेना चाहिए। इसमें कोई मेरे ख्याल में दो राय नहीं होनी चाहिए कि जहाँ भी जिस हल्के में जो अहबाब समझते हैं कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए तो हम बाकी लोग पूरे भरपूर तरीके से उनके साथ अपने जानी और माली जो भी होगा सिलसिला और उनकी मदद के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। इस वक्त एक तो है कुछ थ्योरीज हैं, प्रैक्टिकल्स। आई थिंक हमें प्रैक्टिकल्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। सारे लोग बैठे हैं, आप लोग माशाल्लाह आप लोगों के पास हिस्ट्री है पॉलिटिक्स की। यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिक्स है किस तर्ज पे चलाई जा रही है और कैसे चलाई जा रही है, जब तक ये तजिया हम सही अंदाज में नहीं करेंगे मेरे ख्याल में ये सब वो हमारी तरफ जो है पंजाबी इलाके में कहते होंगे पानी में मधानी, फजूल है। मैं तो सारा घूम के आया हूँ। PTI का ग्राफ इतना ऊपर चढ़ा दिया गया है कि जब ये गवर्नमेंट चेंज हो रही थी टिकट देने वाला कोई नहीं था इनका। अब जो सूरत हाल है कि जो इनकी टिकट ले वो ही जीतेगा। नून लीग का पंजाब गढ़ था, वो हमें यूँ महसूस हो रहा है पिघल रही है, तेजी से पिघल रही है। अभी आपने देखा है पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ और सिंध में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। उस पार्टी ने 15 साल जो एंजॉय करना था कर लिया है। अभी आप देखें कराची में रातों रात
सबको इकट्ठे कर दिया जाता है। कौल मौलाना फजल रहमान के कि जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में वो निकदा अबू चला रहा है। तो जब तक वो जो निकदा अबू है जिसमें लगता तो हमें यही है वही याद रखेगा, वो किनारे लग जाएगा। फैसला जिनके हाथ में वही करेंगे, आप नहीं करेंगे। और इस वक्त भी पाकिस्तान को उस नहज पे लाया जा रहा है कि जहां अगर कराची में MQM का इतिहाद होता है तो क्यों हो रहा है, एक ही रात में क्यों हो रहा है, ये सवालिया निशान है आपको। इन वन नाइट ये कौन लोग हैं जितने कत्लो गारत के अंबार लगे, जो कुछ हुआ कराची में कम हुआ है, आज फिर आप उनको उसी स्टेज पे ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? मेरा तो मकसद एक ही है, मुझे 50 साल हो गए जर्नलिज्म में, इस शहर की सियासत में 20 साल की चरणों में कुछ नहीं होना, तो मर्जी आप करें। अफवाज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है, अगर अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करेंगे तो पाकिस्तान टूट जाएगा। सियासत आपकी पार्टी ये सब मरहूने मिन्नत है। 40 साल से मैं भी ISI के गमलों में इनके पौधे लगते देखता हूँ, बैठता हूँ वहां पे। MI के पौधों में यही कौन कौन है लाहौर शहर के सियासतदान जो उनकी पैदावार नहीं है, और सब हराम खा रहे हैं। यानी हराम हलाल का तो सफर फौज ने खत्म कर रहा है। भुट्टो नवाज शरीफ सारे है ना, आज से आप लाहौर के सियासतदानों का नाम ले लें, उन्होंने फाइल यहाँ लगा रखी होती थी, MI के गेट पे खड़े हुए, ISI के गेट पे खड़े हुए। जब तक आपकी सियासत यहाँ तक है तो आप तो फौज के गुलाम है भाई, ना करें ऐसे। कुछ नहीं होना, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही होगा। अगर पाकिस्तान का वजूद है तो फौज पाकिस्तान है, इसके बगैर पाकिस्तान का कोई तस्वर